दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेटों से हरा दिया है। देखें क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन आप वो मैच हारे हो जो कि आप लोग तो जीते हुए थे। अगर आप रियलिटी बेस्ड चीजें देखो, आप टीम इंडिया देखो, आप सिचुएशन देखो, क्लाउडी कंडीशन देखो, तो आप ये टेस्ट मैच किस तरह हार सकते हो। मैं आपको बताता हूं किस तरह हार सकते हो। अब भावना टको बाहर अब्बू की याद आती है ना। देखो, मैं किसी इंडियन भाई को गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं वैसे भी किसी को नहीं निकालूंगा। मैं उनको पकड़ के बजाऊंगा जिन्होंने उससे रिटायरमेंट ली थी, उससे और इससे। रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना, उनको ना अब मैं उनको ना अब मैं उनके अंदर मैं अब जरा डालता हूं। क्योंकि बेटा जरा मेरी बात सुनो, याद होगा आपको 2021 में विराट कोहली ने 60 ओवर और 60 ओवर में इंग्लैंड ने 10 विकेटों पे 271 बनाने थे। विराट कोहली ने 203 पे लुढ़का दिया था इंग्लैंड को। 100 पे इंग्लैंड का कोई आउट नहीं था उस मैच में, बट 203 पे समथिंग पे पूरी पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली था, क्योंकि रोहित शर्मा था। अब मैं उनको बताता हूं जिन्होंने विराट रोहित को रिटायर करवा के ये बोल दिया था कि भाई कोई मसला, हेटर्स हैं। वो एक है कमेंटेटर का टकला, वो जो उस टाइम बोल रहा था जिस टाइम के एल राहुल ने वो बाहर वाली बाल छोड़ी है, वो संजय मंजरेकर वो बोल रहा था कि जी एक फॉर्मर प्लेयर भी था जिसने इस तरह की बालें छेड़ छेड़ के अपने आप को मुश्किल में डाला था, तो के राहुल तो ये बाल नहीं खेलेंगे और निकल पड़ तेरी मैं बजाऊं पकड़ के। अब्बू की याद आई है, अब पता चला कि अगर वो बल्ले से भी रन नहीं था करता, बट उसका फील्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट होता था वो अगली टीम को प्रेशर में डाल देता था। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया आज हारा क्यों। देखो, बैटिंग इंडिया ने इस टेस्ट मैच में ब्रिलियंट की है। अगर कोई आगे ये बोले ना कि नहीं जी वो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, नहीं होता है। 5 सेंचुरियंस निकले, इतने इनफ होते हैं। 371 रन को छोटा रन नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड की कंडीशन में, वो भी आपको क्लाउडी कंडीशन मिली हो। ठीक है, अब मसला किधर से हुआ। मसला एक तो आपका ये हुआ कि आपकी फील्डिंग पथेटिक थी, पथेटिक फील्डिंग थी। मैंने जब से इंडियन क्रिकेट में देख रहा हूं ना, जब से मैं इंडियन क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इससे ज्यादा घटिया फील्डिंग देखी नहीं है इंडिया की। हाँ, अगर फील्डिंग की बात की जाए और घटिया फील्डिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आती है मायने में कि यार ये बड़ी घटिया फील्डिंग करते हैं। मैं खुद मानता हूँ एज पाकिस्तानी कि पाकिस्तान की फील्डिंग सबसे ज्यादा घटिया और पथेटिक फील्डिंग होती है, छकड़ा किस्म की फील्डिंग होती है। पर टीम इंडिया ने जो फील्डिंग की है ना इस टेस्ट मैच में, वो एक सबसे बड़ा रीजन है इस टेस्ट मैच को हारने का। एक तो ये रीजन मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। दूसरा मैं आपको ये रीजन दे रहा हूं कि स्टुअर्ट ब्राड और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है, उनको इज्जत के साथ रिटायर किया गया। आखिरी मैच देखे इज्जत के साथ उनको साइड पे किया गया। मैं आपको क्यों कहता था हमेशा कि इंडिया वाले बड़े लकी है कि इनके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली है। रोहित शर्मा ने इंडियन टीम को बहुत कुछ दिया है यार, 10 महीनों में 2 आईसीसी की ट्रॉफियां आपको उस बंदे ने लाके दे दी हैं। विराट कोहली ने आपको बहुत कुछ दिया है। पहले दिन जब इस टेस्ट मैच का पहले दिन खत्म हुआ ना, नासिर हुसैन, दिनेश कार्तिक और कमेंटेटर खड़े हुए थे। नासिर हुसैन ने पता क्या बात किया कि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली को मिस करेगी, उसके उसके एग्रेशन को, वो जो इम्पैक्ट डालता था फील्डिंग में आके। पता चला ना किसने स्लेज किया आज इंग्लैंड की टीम को। वो नहीं, वो जो सराज लगा हुआ था डकर के साथ, वो स्लेजिंग नहीं होती। वो तो हमें गुस्से से लड़ रहा था ना कि विकेट नहीं मिल रही। स्लेजिंग वो होती है जो विराट कोहली करता था, और उस स्लेज से उसने अगली टीम को बैकफुट पे लाना होता था। स्लेज वो होती है, या वो कहते हैं ना अग्रेशन, वो होता है जो विराट ने 2021 में बोला था कि 60 ओवरों में इन इंग्लैंडियों को पकड़ के खोल दो, और खोल दिया था इंडिया ने, और खोल दिया था इंडिया ने। अब मैं इधर ये नहीं बताऊंगा आपको कि जी मोहम्मद सिराज को बॉलिंग किस तरह करनी चाहिए, प्रासिद कृष्णा को बॉलिंग किस तरह करनी चाहिए, बुमराह को बॉलिंग किस तरह करनी चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर है, बुमराह की तो बात नहीं है, वो तो है ही लेजेंड बंदा, उसको तो साइड में कर दो ना। ठीक है, सब इंटरनेशनल प्लेयर है, सब स्किलफुल है, सबको पता है किस तरह बॉलिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ 2 रीजन की वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हारा है। एक फील्डिंग, दूसरा ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं लेवल क्लब लेवल का मैच हो रहा है, किसी को सीरियस नहीं दिखाई दे रहा। ना कोई स्लेजिंग मैंने देखी है, ना कोई मैंने देखा किसी का कंधा किसी के साथ टकरा रहा है।
टेस्ट मैच आप खेल रहे हो वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशन में, सामने इंग्लैंड है और आप बिल्कुल चुप चुपीते मैच दे रहे हो। ये तो सबसे बड़ा एक आप बोल लो कि ये विराट कोहली रोहित शर्मा उधर उधर बैठ के टेस्ट मैच देख रहे हैं तो उनको भी वट चाटा होगा, ये किस तरह यार हार रहे हो। हारे थे हम भी थे, इंडिया बीजीटी हारा था ना ये लास्ट वाली, बट विराट कोहली ने आखिरी सिडनी वाले टेस्ट मैच में सैम कॉन्स्टेंस की तिरीमिरी की थी या नहीं थी की? वो बंदा अपना काम पूरा करके जाता था या नहीं था जाता? मुझे इस बात का आंसर दो। जाता था ना, क्यों जाता था? क्योंकि उसको पता था भाई बल्ले से रन नहीं हुए कोई मसला नहीं, आओ फील्डिंग में ग्राउंड में की मैं निकालता हूं पकड़ के, और वो निकाल के जाता था। 371 रन आखिरी दिन आपने इंग्लैंड से चेज करवाए हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि मैं इंडियन टीम की बड़ी तारीफ करता हूँ, मेरी फेवरेट टीम है, मैं हमेशा इनकी क्रिकेट स्किल्स को बड़ा एडमायर करता हूँ, ठीक है, और बड़ा इनसे मैं इनको प्रेज करता हूँ। पर जिधर ये बुरा करेंगे भाई मैं बात भी तो करूंगा ना। बुरा ही कर इन्होंने ये किया है कि जसप्रीत बुमराह एक एक हीरा है, एक डायमंड है, एक डायमंड, अगर उसके साथ कोई एक ऐसा बॉलर मिल जाए, यकीन करो ये इंग्लैंड वाले मैं कहता हूँ 100 भी ना 150 भी ना कर पाए। अब ये मैच तो आपका चला गया, बैटिंग में आपका कोई मसला नहीं था, आपकी फील्डिंग और आपकी जो है वो अग्रेशन में मसला था, आपकी कप्तानी में मसला था। अब कप्तानी में क्या मसला था? शुभमन गिल नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, यंगस्टर है, सीखेगा। कप्तानी अभी पहला टेस्ट मैच था, मैं उसको जज नहीं कर रहा, बट आप एम किसी भी अपील पे रिव्यू ले रहे हो और आपने अपने तीनों रिव्यूज आया कर दिए हैं, मतलब बात है ना, आप एम रिव्यू ले रहे हो। शुभमन गिल की ये पिक्चर मैंने 2022-23 की लगाई, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, उसकी बैटिंग में बड़ा अच्छा फैन हूं, पर शुभमन गिल को ये भी सीखना है कि टेस्ट क्रिकेट में हमने आगे चलना किस तरह है। विराट कोहली को बड़े लोगों ने ट्रोल किया, मैंने उनकी ली भी बड़ी है, ठीक है, अभी अभी तक लेता हूं, बट विराट कोहली का अब पता चला कि उसको टेस्ट का ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों बोला जाता था। सबसे मुश्किल कप्तानी टेस्ट की कप्तानी होती है, छनकनो सोनू पीली चप्पल है, सबसे मुश्किल कप्तानी टेस्ट की कप्तानी होती है, और वो उसको सबसे बेहतरीन तरीके से करता था, और उसने जो जो टेस्ट क्रिकेट में अचीवमेंट दिलाई हुई है ना बेटा, वो कोई दिला नहीं पाएगा, सही है। और आज रोहित और विराट की कमी बड़ी 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 तरीके से हमें समझ आई है, और अब जो भी क्रिकेट फैन है ना वो इस बात पर तो कम से कम एग्री करेंगे। अब अगले मैच की बात भी करता हूँ कि किन को ड्रॉप करना है, किन को क्या करना है। चलो मैं आज के ना थोड़े मैच पे आ जाऊँ, बॉलिंग पर, अगर इंडिया की बॉलिंग पे आ जाऊँ मैं, बॉलिंग अगर इंडिया की बात की तो जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर 19 ओवर में 57 रन दिए हैं 391 से। बुमराह को उन्होंने रिस्की तरीके से खेला ही नहीं है, बुमराह को वो सिर्फ और सिर्फ उस कवर निकालते थे, उनको पता था अगर हमने बुमराह को चार्ज किया या बुमराह को खुल के खेला तो बुमराह हमारी टकड़ मकड़ कर देगा, बुमराह को तो आप साइड पे कर दो, उसने पहले भी इनिंग में पंजा लगाया हुआ है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज 140 करोड़ आबादी है इंडिया की, इससे भी ज्यादा होगी, आपका सेकंड बेस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज किस तरह हो सकता है? इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी लेगेसी, थोड़ा सा आपको इस बारे में गौर फिक्र करना होगा जो भी मेरे भाई देख रहे हो। रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा ने आखिरी स्पेल में आकर बड़ी तगड़ी बॉलिंग की, पहले रविंद्र जडेजा को तो बहन के डकिट ने स्वीपर मार मार के वैसे ही उसको तो उसका दिमाग घुमा दिया हुआ था, उसकी लाइन खराब कर दी थी, बहन के डकिट ने स्वीपर मार मार के, वो रिवर्स स्वीप पर छक्का मार रहा है, वो बड़ा ही तगड़ा प्लेयर है यार, ठीक है। प्रासिद कृष्णा 10-15 ओवर 92 रन 2 विकेटें, पहली इनिंग्स में भी इसकी 6 से ऊपर इकॉनमी थी और दूसरी इनिंग्स में भी इसकी 6 से ऊपर इकॉनमी थी, मतलब अगर आप टेस्ट क्रिकेट में 6 से ऊपर इकॉनमी से बॉलिंग करें तो इसका मतलब है आप फारग हो, आप फारग हो, आपकी पेस है बट आपका अपनी पेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको लाइन लेंथ का नहीं पता। शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेटें तो ली हैं, बट शार्दुल ठाकुर ने भी वो विकेटें 2 तब ली हैं जो मैच का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था। अब बहन के डकिट ने 149 मारा, उसके बाद रूट ने 50 मारा, 44 रन मारे जो है वो जिमी स्मिथ ने, और बड़े आराम से जो है इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 4 टेस्ट मैच रहते हैं। बीजीटी में इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा था, जीता था, और बीजीटी हार गया था, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर लिया था, अब इंडिया भी कमबैक कर लेगा, वो कोई मसला नहीं है, बट 2-3 चीजें जिसमें हमें बात करनी चाहिए कि अगले टेस्ट मैच में आपकी बॉलिंग अगर यही रही तो आप अगला टेस्ट मैच भी हार जाओगे 110%। आपको ना चाहते हुए भी मोहम्मद सिराज और प्रासिद कृष्णा में से किसी एक को खिलाना है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रासिद कृष्णा और मोहम्मद सिराज में से किसको बिठाना चाहिए और किसको खिलाना चाहिए, सही है। दूसरा, अगर मेरी बात की जाए, अगर मैं बोलूं, मुझे ऐसा लगता है
शायद दोनों को भी बिठा दें, शायद एक को तो पक्का बिठाएं, और इनको बिठा के फिर ले किसको आना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए जिसको कम से कम कुछ पता है। मुझे ऐसा लगता है आपको अर्शदीप सिंह को ऐड करना चाहिए। किसको लगता है ऐसा, किसको लगता है यार? इन कंडीशन में अर्शदीप सिंह होता, ये क्लाउडी कंडीशन, बादल रहे हैं पूरा दिन यार, और वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसकी बात सोचो। हाँ, ये सामने ठप्पा पड़ के उसकी बॉल अंदर आए, इधर ठप्पा पड़ के उसकी बॉल बाहर जाए यार, पीछे 3 स्लिपें नहीं हो, 2-3 विकेट तो ले जाता ना वो आराम से। मुझे लगता है अर्शदीप सिंह का यूज करना चाहिए इन कंडीशन में। इन कंडीशन में भाइयों पेस काम नहीं आती, इन कंडीशन में आपकी लाइन और लेंथ काम आती है। मुझे लगता है अगले मैच में इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें बुमराह, इन दोनों में से किसी को एक को खिलाना है, अर्शदीप सिंह, और मुझे लगता है कुलदीप यादव को अंदर इन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है स्पिन में कुलदीप यादव को इन करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार रेड्डी भी मुझे लगता है अगले मैच में आ जाएगा वापिस। शार्दुल ठाकुर ने भी कोई इतना खास इंप्रेस किया नहीं है, बाकी इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया है, वन साइड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट बड़ी अपनी गलतियों की वजह से हारा। अगर अच्छी फील्डिंग होती तो इंडिया टेस्ट मैच जीतता। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।